हॉरर स्टोरी ब्रॉडकास्ट 2 में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो छलावा के ऊपर बात करने वाले हैं और एक छोटा सा अनुभव बताएंगे। उसको छोटी सी कहानी भी कह सकते हैं आप। छलावा के ऊपर है कि छलावा किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाता है। छलावा आपकी जान तक ले सकता है। मेरे एक मित्र हैं गौतम कुमार, उन्होंने अपने परिवार के बारे में एक कहानी हमसे बताई है कि वो कोटा जा रहे थे अपने छोटे भाई से मिलने के लिए। उनका छोटा भाई कोटा में पढ़ाई कर रहा था, तो वो पूरे परिवार के साथ कोटा जाने के लिए निकल जाते हैं। घर में पूजा पाठ था जिसकी वजह से वो थोड़ा लेट हो जाते हैं कोटा जाने के लिए। तो उन्होंने शाम का समय अपनाया था कि शाम में जाएंगे, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। कोटा से उनका घर सामने पड़ता है, तो वो शॉर्ट रास्ता अपनाने का कोशिश कर रहे थे कि अगर हम शॉर्ट रास्ते से जाएंगे तो काफ़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। शाम का समय था। कार में दादाजी भी बैठ गए थे, वो भी मिलना चाहते थे और सारे लोग निकल गए थे। निकलने के बाद रास्ते पे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यात्रा करते समय बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन उन सारी घटनाओं को नज़रअंदाज करते हुए वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। उनकी गाड़ी कभी रुक जाती, कभी चालू हो जाती, कभी रुक जाती, कभी चालू हो जाती। जब से वो यात्रा पे निकले थे कोटा के लिए, उस वक्त से उनके साथ ये छोटी छोटी दिक्कतें आ रही थी। तो बात ऐसा है कि एक मोड़ पे जाने के बाद उनकी गाड़ी बंद हो गई और वो मोड़ सुनसान था। वहाँ आने जाने वाला बहुत कम लोग थे और जितने सारे ट्रक ड्राइवर आ रहे थे, जा रहे थे। उनको रोकने का कोशिश किया गया, लेकिन वो उस मोड़ पे नहीं रुके, ना जाने क्यों। और उन्होंने कोई मदद भी नहीं की। अचानक उनको एक मैकेनिक मिला, उसी मोड़ से जा रहा था। उससे पूछने पे पता चला वो अपना घर जा रहा है। उसके बाद उनके मैकेनिक ने उनका गाड़ी बना दिया और गाड़ी बनाने के बाद वो मैकेनिक उनके साथ जाने की जिद करने लगा कि आप मुझे अपने साथ आगे तक ले चलिए। शुरू में तो सारे परिवार के लोग इस चीज़ के लिए नाखुश हुए कि अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी भरे हुए हैं। तो दादाजी अकेले एक सीट पे बैठे हुए थे, तो दादाजी के साथ उनको बैठा दिया गया और वो फिर सारे लोग चल गए। फिर जाते समय एक मोड़ मिला। मोड़ से जैसे वो लोग गुजरे, वहां पे एक औरत थी जो लिफ्ट मांग रही थी। शायद वो कहीं से काम करके आ रही थी या फिर पता नहीं क्या था। और लिफ्ट जैसे मांगी वो गाड़ी, इन्होंने रोका और सोचा कि इनको लिफ्ट दे नहीं दे, क्योंकि महिला थी। लिफ्ट देने के लिए गाड़ी जैसे रोकी, वैसे एक चीज देखने के लिए मिला कि जो मैकेनिक को इन्होंने लिफ्ट दिया था वो अचानक से गायब हो गया। दादाजी चौंक गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद भी कई सारी घटनाएं घटी। कुछ ही समय में एहसास हुआ कि कार एक घेरे में घूम रही है। उनकी जो कार थी एक घेरे में घूम रही थी, एक ही सर्कल पे राउंड लगा रही थी। वो कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो एक ही मोड़ के पास घूम रहे थे। और इसी दौरान उनकी नजर दादाजी पे पड़ी, तो दादाजी को उन्होंने खो दिया था। उनके दादाजी का देहांत हो गया था। अब बाद में पंडितों के द्वारा दिखाया गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि वो जो साथ में मैकेनिक बैठा था, जो अचानक से गायब हो गया, वो छलावा था। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि छलावा एक ऐसी इकाई है जो आपको इस तरह फंसा देती है कि आप ना आगे बढ़ पाते हैं, ना आप कुछ सोच पाते हैं उस वक्त। यदि किसी को पकड़ लेता है तो आत्मा को शरीर छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। यह कोई भी आकार ले सकता है।
ये किसी भी प्रकार की आवाज़ को निकाल सकता है। जानवर हो, आपके रिलेटिव हो, आपके घर वाले हो, अगर वो सुन लेता है तो वो निकाल सकता है, अगर वो आपके पीछे पड़ता है तो। मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ। बहुत पहले की बात है, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे शाम में घूमने का बहुत शौक था। मैं शाम में घूमता फिरता था और मुझे लगता है कि हर एक नौजवान को शाम में घूमने फिरने का काफ़ी ज़्यादा शौक रहता होगा। मैं क्लास 10th में पढ़ाई करता था और शाम में अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता था। और हम लोग को एक आदत होती है लड़कों की कि परफ्यूम लगाने की, तो शाम में परफ्यूम लगा के यहाँ वहाँ घूमता फिरता था। और इस्लाम धर्म में जो कब्रिस्तान होते हैं या फिर उनके द्वारा बनाया गया जो बगीचा होता है, वहाँ उसके साइड से मैं गुजर के जाता था। रास्ता वही था दोस्तों से मिलने के लिए। तो कुछ समय बीतने के बाद, घूमने फिरने जाने के बाद, मुझे ऐसा लगता था जैसे साथ में कोई पीछे पीछे आता है या फिर पीछे पीछे मेरे चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी सीमा तक जहाँ तक वो बगीचा पड़ता था। एक बगीचा था, वो बगीचा जहाँ तक पड़ता था, ठीक है, थोड़ी दूरी थी उसकी, करीबन 80 मीटर की दूरी होगी। तो बात यहाँ पे आता है कि मैं जब घर आता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरी माँ मुझे आवाज़ दे रही है, मेरी माँ मुझे आवाज़ दे रही है। मैं दूसरे तल्ले पे रहता था और नीचे खाना खाने के लिए माँ मेरी आवाज़ देती थी। मैं अपने रूम में अपना काम करता रहता था, लिखता रहता था, पढ़ता रहता था, तो आवाज़ देती थी कि आओ खाना खा लो। तो मेरी माँ जिस तरीके से, सभी की माँ अलग अलग तरीके से बुलाती है, तो मेरी माँ भी नाम लेके नहीं, बाबू या फिर ऐसा कुछ समथिंग बुलाया जाता है घर में, ठीक है। तो मैंने एक बार महसूस किया कि मुझे आवाज़ सुनाई दी कि बाबू आके खाना खा लो। तो मैंने सोचा कि इतना कम वक्त में, अभी समय भी नहीं हुआ खाना खाने का, और 10 बजे तो खाना खा करके आराम किया जाता है, अभी तो टीवी सीरियल चल रहे होंगे। तो मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया। मेरा रूम लॉक था, मैं अंदर में आराम से पढ़ाई कर रहा था अपना। फिर कुछ देर बाद इसी तरीके से मेरे को आवाज़ सुनाई दिया, आ करके खाना खा लो। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं देख रहा था चारों तरफ अपने आसपास में। तो मैंने फ़ोन किया अपनी माँ को। मैं अपने रूम से ही अपनी माँ को फ़ोन किया कि हाँ माँ, आपने आवाज़ दी, आप बुला रहे हैं क्या इतना जल्दी? आज टीवी भी नहीं चल रही क्या? क्योंकि घर में टीवी चलता है तो लेट से खाना खाने के लिए सबको बुलाया जाता है। तो मैंने इतना अपनी माँ से पूछा ही था कि मेरी माँ ने बोला कि नहीं, तो टीवी चल रहा था, टीवी के साउंड से मैं ज़्यादा नहीं सुन पाया। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैंने नहीं बुलाया है, ठीक है। तो ऐसा मेरी माँ ने कहा। तो ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ। तो मैंने अपनी माँ से ये बात शेयर नहीं किया, मैं बस पूछा था कि आपने बुलाया था, नहीं बुलाया था। तो मेरे पास जब तीसरी बार जब ऐसा हुआ तो मैं करीबन 11 साढ़े 11 बजे की बात है, मैं खाना पीना खा के अपने रूम के लिए आया सोने के लिए। और बेड ठीक करने के बाद मैं बैठा हुआ था मोबाइल चार्ज लगाने के लिए। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ ने मुझे एक बार आवाज़ दिया, जस्ट ए सिंगल टाइम, ठीक है, बाबू, बस। इससे मतलब इतना ही आवाज़ आया था, बाबू, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सेम टाइम पे मैंने रिस्पॉन्स कर दिया, हाँ माँ आ रहा हूँ, मैंने यही रिप्लाई किया था। आवाज़ आया उधर से, बाबू, मैंने रिप्लाई किया। अभी भी मेरे गूज़ बम्स खड़े हो जाते हैं। ये बात मैं जब भी सुनता हूँ या फिर मैं किसी को बताता हूँ या फिर मैं अपनी माँ से डिस्कशन करता हूँ इस बारे में कभी, तो मेरे गूज़ बम्स आ जाते हैं। अभी मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, तो अभी भी मेरे गूज़ बम्स आ रहे हैं। ये जो मैं वर्ड है ना बाबू, ये कान में मेरे गूंजते हैं। मैंने रिस्पॉन्स किया कि हाँ मैं आ रहा हूँ। ये मेरी गलती थी,
लेकिन एक अच्छी सुरक्षित बात यह थी कि मैं अपने रूम के अंदर था। आप अगर कभी किसी इसे ऐसी चीज़ों की महसूस करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को, तो अगर आप अपने रूम के अंदर हैं तो आपको कुछ नहीं हो सकता है, चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों नहीं बिलोंग करते हैं। तो ऐसी बात रही। फिर मैंने अपनी माँ को कॉल किया, क्योंकि मुझे लगा ऐसा कि शायद माँ नहीं होगी, लेकिन माँ रिसीव नहीं की। मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा लॉक किया, मैं नीचे आ गया। मैं नीचे आया, अपनी माँ के पास गया, अपनी माँ के साथ बैठ करके मैंने पूछा कि आपने मुझे बुलाया क्या? माँ ने कहा नहीं तो। कान में हेडफोन थोड़ा कम लगाया करो, सुनाई नहीं देता है क्या? हम क्यों बुलाएंगे, अभी भी तो खाना खा के गया तुम। अब मेरा डर यहाँ से शुरू हो गया कि जब मेरी माँ ने मुझे नहीं आवाज़ दिया तो कौन आवाज़ दिया। मैंने अपने टीवी का वॉल्यूम कम किया, माँ की तरफ मैंने देखा और मैंने बोला थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना टीवी देखिएगा। उन्होंने बोला हाँ बोलो। मैंने बोला कि मैं अपने रूम गया, बेड टेक किया, मैं बैठा, मुझे आवाज़ आया जैसे मुझे आपने बुलाया है बाबू। मेरी माँ ने इतना सुनते हुए कहा कि तुम जाओ अपने रूम में सो जाओ, दरवाज़ा मत खोलना, सुबह बात करते हैं। क्योंकि मैं अकेले सोता था, शायद इस वजह से माँ ने मैं ऐसा कुछ कहा होगा। तो इतना सुनने के बाद मैं किसी तरीके से गाना गाते हुए अपने रूम गया और बंद करके मैं सो गया। उसके बाद मैं पढ़ने लगा पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में, क्योंकि मुझे बचपन से आदत है कि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में पढूं, और पढ़ते पढ़ते सो जाता था मैं। उसके बाद मुझे एक बात समझ में आ गया कि ये जो कुछ भी था वो छलावा था, वो किसी का भी आवाज़ निकाल सकता है। आपके परिवार के किसी भी सदस्य का आवाज़ निकाल सकता है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मनोज है। उसका कहना यह है कि मैं अपने घर में जब था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पड़ोस के जो लोग हैं वो मुझे आवाज़ देते हैं। मेरे पड़ोस के लोग मुझे आवाज़ देते हैं, बोलते हैं कि मनोज बाहर आओ, सो मुझे कुछ सामान चाहिए। उसका दुकान हुआ करता था राशन का, तो वो कहता है कि बाहर आओ, मुझे कुछ सामान चाहिए, मुझे कुछ सामान दे दो, ऐसे रात के अंधेरे में। तो वो गांव से बिलोंग करता था, तो वो निकलता नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं अधिकतर गांव में। लेकिन वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने के बाद वो बाहर चला गया, और बाहर जाने के बाद उसको अपने रूम के बाहर ऐसा लगता था कि वहां पे उसको इसी तरीके से आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो उसने मेरे से ये डिस्कशन किया था। मैंने उसको बताया था कि ये छलावा होता है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप आस्था, भक्ति या फिर किसी भी धर्म से अगर उस चीज़ को पे मानते हैं तो ये आपको कुछ नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो ऐसी छलावा की बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ये कुछ बातें थी, कुछ कहानियां थी जो मैंने आपके साथ मैंने बताया है। ठीक है, और एक कहानी है। ये कहानी एक बुजुर्ग महिला की है। बुजुर्ग महिला मतलब एक बुजुर्ग महिला जिन्होंने बताया, अपना अनुभव बताया, उनका है। तो उनके पति एक कंपनी में ड्यूटी करते थे, रोज शाम में आना जाना होता था उनको। कभी कभी रात में 10 बजे उनका ड्यूटी से निकलते थे, क्योंकि कोल माइन में लेट नाइट ड्यूटी होता है, सभी को पता है। तो ये भी एक गांव से बिलोंग होता है ये। ठीक है, ये कहानी, तो वो जो कहानी है उसमें जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो ड्यूटी से शाम में आ जाया करते थे। तो उनकी जो पत्नी थी, वो महिला जिन्होंने कहानी बताया, उनका कहना है कि मैं शाम में जाती थी और डेली वेट करती थी उनका पेड़ के पास। घर से थोड़ी दूर पे पेड़ था कि और सुनसान रास्ता था, तो वेट करती थी ताकि वो उनके पति आ जाए तो वो आराम से घर उनको साथ जा सके। तो वो डेली वेट करती थी और डेली आना जाना साथ में होता था। तो एक दिन का समय है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी जो है, बुजुर्ग महिला,
उनकी पत्नी उनका वेट कर रही है और उनके पास आ जाती है। जहाँ पे वेट करती थी उससे थोड़ा दूर आगे आती है और उनको रोकती है, कहती है कि रुकिए, हम भी चलेंगे साथ में। तो वो व्यक्ति बोलते हैं उसको कि तुम इतना दूर क्यों आई? मैं तो आ ही रहा था और कभी तुम इधर आती नहीं हो, तो आज क्यों आ गई इधर? इधर सुनसान रास्ता है, झाड़ी है, क्यों आ गई इधर? तो वो बोली कि नहीं, आप हमको भी ले चलिए अपने साथ बैठा करके, सो हम आप ही को देखने के लिए आ गए। तो वो जो व्यक्ति थे उन्होंने बोला कि आओ बैठो मेरे साथ, चलो ले चलता हूँ मैं तुमको अपने साथ। जब तुम आ गई तो अब तो ले ही जाना पड़ेगा अपने साथ। तो वो जो लेडीज़ थी वो बोली कि हम इतना देर से इंतज़ार कर रहे थे आपका, आप आ नहीं रहे थे। बहुत सारी बातें करने की कोशिश करने लगी। जबकि वो बुजुर्ग व्यक्ति जो थे उन्होंने कहा कि सारी बातों का जवाब देने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि तुम तो कभी नहीं आती हो यहाँ पे, तुम कभी इतना दूर नहीं आती हो, आज अचानक इतना दूर आई हो। उन्होंने उनको डांट फटकार लगाया। उसके बाद उन्होंने कहा आओ मेरे साथ बैठो, साइकिल में पीछे बैठो, मैं ले चलूँगा। और वो साइकिल चलाने लगे और बोले कि चलती हुई साइकिल में बैठो, क्योंकि वैसे में महिलाएं थोड़ा सा जो गांव घर की होती हैं वो चलती हुई साइकिल में बैठती हैं। तब इतना बोलने के बाद वो साइकिल चलाने लगे। अब वो जो महिला थी जो उनकी पत्नी के रूप में आई थी, वो साइकिल पे नहीं बैठ करके वो झाड़ी की तरफ जाने लगी। इन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि वो झाड़ी में घुस गई और इनके मन में डर हो गया कि आखिर वो क्या चीज़ था। और इन्होंने तेजी से साइकिल चलाई और इन्होंने घर आ गया। अब ये घर आ गया और ये सारी बात अपनी पत्नी से कहने लगे। इनकी पत्नी ने कहा कि मैं आज गई ही नहीं, मैं आज इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे घर में कुछ काम था, इसलिए मैं नहीं जा पाई। इन्होंने सारी कहानी बताई। उसके बाद पता चला कि वो एक छलावा था जो किसी का रूप लेकर के आई हुई थी। तो इन सारी कहानियों से एक बहुत ही कॉमन चीज ये है कि छलावा एक ऐसी इकाई है, बात समझिए, छलावा एक ऐसी इकाई है जो आपको किसी भी तरह से फंसाना चाहती है। अगर आप उसके जाल में आ जाते हैं, अगर वो आपको पकड़ लेता है, तो वो आपकी आत्मा से शरीर को छोड़ने पे मजबूर कर देगा। ये छलावा किसी भी रूप में आ सकता है, कोई भी रूप, कोई भी आकार ले सकता है। ये किसी का भी नकल कर सकता है। तो ऐसा होता है छलावा। तो ऐसे ही बहुत सारी कहानी है छलावा के ऊपर, हम आपको एक एक करके बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज का ब्रॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं आपसे दूसरी कहानी में और ब्रॉडकास्ट 3rd में। ये हमारा दूसरा ब्रॉडकास्ट है हॉरर स्टोरी पे। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। थैंक यू।